जो तुम कह रहे हो वो एकदम सच है? एकदम सच है मैडम। मैंने विश्वनाथ के रिश्तेदारों में जाके पता किया है, हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए हैं, ये वही लड़की है। इसका मतलब इस लड़की का उसके बाप के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं। मतलब इसका बाप जो दावा कर रहा है कि ये लड़की भूमि है, उसकी बेटी नहीं है, वही हमारी पहेलियों को सुलझा सकता है। पवित्रा की इन हरकतों को रोकने का एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए आप दोनों को मुझ पे भरोसा करना होगा। पवित्रा बहुत चालाक है और उसकी हर साजिश का जवाब हमें बहुत समझदारी से देना होगा। जब वो सामने हुआ करे तो आप दोनों मुझसे बात मत करना। उसे यही लगना चाहिए कि मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन जब उसका ध्यान कहीं और हो तब आप मेरा साथ दीजिए। देखो, प्लान तो तुम्हारा सही है, पर हम तुम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? अगर लास्ट मिनट में तुमने हमें धोखा दे दिया तो? चाची, आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। माँ, आप जानती हैं ना कि आपकी भूमि झूठ नहीं बोलती, धोखा नहीं देती। ये यहाँ पर ये क्या है पवित्रा, और मैं इसमें साइन क्यों करूं? हमारे हीरो, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। जितनी भी फैक्ट्रियां आपके नाम पर है ना, बस उनके सारे फैसलों में हमारे भी साइन होंगे। बस उस पर सारा हक आप ही का है। Really? Well, अगर ये सब एक फॉर्मेलिटी है तो इसे रहने देते हैं ना। I mean, जो कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। अरे लल्लन टॉप, अब हमें अपना फ्यूचर तो सेव करना पड़ेगा ना। जब से ये फ्रॉड बहू इस घर में आई है, आप तो देखते ही कितने तमाशे होते हैं रोज इस घर में, और सभी लोग धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप उस पर भरोसा नहीं करते, पर फिर भी आप इमोशनल तो हो जाते हो ना, बार बार वो आपकी बहन का नाम लेती रहती है। तो अब अगर कल को आपको लगने लगा कि वो आपकी बहन है, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा ना। और आप ही तो कहते हो ना हमेशा कि हमारी एक समझौते की शादी है, समझौते की शादी है, इसीलिए हमें अपना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। कल को अगर आप उसकी तरफ झुक गए तो फिर क्या होगा? फिर कम से कम हम नुकसान से तो बच जाएंगे ना। You know what, पवित्रा? You are impossible. थैंक यू। बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? चलिए उठिए और नाश्ता कर लीजिए, तैयार है। आज के बाद आपको नाश्ता आपके कमरे में नहीं मिलेगा। नाश्ता करना है तो नीचे आके कीजिए, वरना भूखे रहिए। अब देख क्या रही हैं? उठिए। तुम ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो हमसे? देख रही हो ना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम उठ नहीं पा रहे, फिर नीचे बुला रही हो हमें नाश्ता करने। मतलब आप नहीं आएंगी? बहुत अच्छा है, यहीं पे बैठी। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप खाना नहीं खाएंगी तो जल्दी मर जाएंगी ना, और जल्दी मर जाएंगी तो मुझे अपने आप को भूमि साबित करना और भी आसान हो जाएगा। मत खाइए। ये यहाँ सिर्फ धन दौलत के लिए आई है, ये हमारी भूमि नहीं हो सकती। बड़ी माँ आप ठीक हो गई? बड़ी माँ आप खुद अपने कमरे से बाहर चलकर आई हैं आज, वो भी बिना किसी सहारे के। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की हमसे बिना पूछे खाना खाने बैठने की? हाँ, अगर कानून का थोड़ा सा भी ज्ञान होता ना, तो ये पता होता कि जब घर का कोई बड़ा गलत तरह से बंटवारा करे या किसी एक को सब कुछ दे दे,
तो घर के बाकी सदस्यों को पूरा हक है कि वो इस फैसले पर सवाल उठाएं और कोर्ट में जाएं। अरे वाह, ये पड़ा ना नहले पे दहला।